वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की मुस्बत शरह 35% से तजावुज कर गई है। वफाकी हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज 8,063 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,846 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहरी कायद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 35.30% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास आज तलब कर लिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में मजमूई तौर पर कोरोना से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और 4,286 अफराद में वबा की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रही है। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए और 4,285 नए मरीज भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,522 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,285 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी रिपोर्टर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह 8.16% रही। NCOC के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 29,003 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद में तादाद 13,20,120 तक पहुँच चुकी। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,558 नए अफराद कोरोना के सेहतियाब हुए, जिसके बाद मुल्क में वबा की शफयाब होने वालों की तादाद 12,63,005 हो गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने एक दूसरे पर तनकीद के लिए शेरों का सहारा ले लिया है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की नाकामी पर शायराना तबसरा करते हुए शाकिर शुजा आबादी का शेर तू शाकिर आप सिया एन साडा चेहरे पढ़ हालात ना पूछ लिख दिया और मिनी बजट के दौरान ली गई अपोजिशन अरकान की तस्वीर शेयर कर दी है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त हुई। 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामेंट से मुकम्मल बाहर होंगे। नून लीग और जरदारी ग्रुप का 2023 का इंतखाब आखिरी इंतखाब साबित होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने भी शायराना तबसरा करते हुए राहत अंदोरी के शेर में जवाब देते हुए कहा, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि अवाम मौशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई बर्पा करने वाले चेहरे पहचान चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना की तफ्तीशनाक सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। दूसरी जानिब कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के हवाले से कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वबा के फैलाव को रोकने से मुतालिक मुतअद्दिद फैसले किए गए। तर्जुमान कमीशन के मुताबिक इजलास में शादी हॉल्स में कोरोना SOPs मजीद सख्त करने का फैसला करते हुए 1,000 से ज़्यादा मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमीशन कराची की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बाज़ारों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला भी किया गया। इसके अलावा स्कूलों में 12 साल से ज़्यादा कम उम्र बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने का फैसला भी हुआ और कहा गया ताउन न करने वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने शहर कायद में जराइम पर काबू पाने के हवाले से हाथ खड़े कर दिए। आपको बताएं, कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने शहरी कायद में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से मुतालिक गुफ्तगू की। इमरान याकूब मिन्हास का कहना था कि कराची में पुलिस की नफरी दोगुनी भी कर दें तो भी जराइम पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि शहर को 1.5 से 2 लाख कैमरों की जरूरत है। जब तक शहर में हर जगह कैमरे नहीं लगेंगे, इस वक्त तक जराइम की शरह पर काबू नहीं पाया जा सकता। कराची में पुलिस ने नेपरा थाने के करीब एक मकान में बड़ी तादाद में ज़ेर ज़मीन छुपाया गया असला बरामद कर लिया। कराची ओल्ड सिटी एरिया में डिस्ट्रिक्ट सेंटर पुलिस ने पुराने असले और गोला बारूद की इत्तला पर बड़ा ऑपरेशन किया।
ذرائع کے مطابق مخصوص عمارت کو گھیرے میں لے کر مختلف حصوں کی کھدائی جاری ہے، جبکہ ابتدائی طور پر فرش سے پرانے زنگ لگے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کو فرش کے نیچے دبایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ہتھیاروں کو پلاسٹک میں لپیٹنے کی بجائے براہ راست زمین میں دفن کیا گیا تھا، جبکہ عمارت کے دیگر مخصوص حصوں کی بھی کھدائی جاری ہے۔ ایس ایس پی سینٹر ملک مرتضیٰ اور دوسری ٹیم کے دیگر تمام افسران بھی آپریشن میں موجود ہیں، جبکہ مزید اسلحہ زمین میں دفن ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایس ایس پی سینٹر ملک مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ لیاری میں ٹی مارکیٹ کے قریب نیپر تھانے کے سامنے گلی میں 60 سے 70 سال پرانا مکان واقع ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کم بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کا SRO جاری کر دیا، جس کے بعد حکومتی منظوری کے بعد بغیر پنکھوں کی فروخت نہیں کی جائے گی اور اس پر پابندی لگا دی گئی۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب سے جاری SRO کے مطابق رواں سال صرف حکومت سے منظور شدہ پنکھے فروخت ہوں گے۔ SRO میں اس امر کا اظہار کیا گیا کہ آئندہ سیزن میں صرف وزارت سائنس کے منظور شدہ پنکھے بیچے جا سکیں گے، جس کی وجہ سے 2 عدد غازی بروتھا ڈیمز کے برابر بجلی بچت ہوگی۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق ملک میں اس وقت 10 کروڑ پنکھے زیر استعمال ہیں اور ناقص میں مٹیریل کے استعمال کے باعث پنکھے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معیاری پنکھوں کے استعمال سے 3400 میگا واٹ بجلی بچائی جا سکتی ہے اور کم بجلی خرچ کرنے والے پنکھوں کے استعمال سے بجلی کے بل میں بھی کمی آئے گی۔ وزارت کے مطابق بچت ہونے والی بجلی کو انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ SRO جون 2022 میں نافذ العمل ہوگا۔ مسلم لیگ نون نے منی بجٹ کی قومی اسمبلی سے منظوری کو متنازع قرار دیتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ حکومت نے ٹیلی فون کالز کی اعداد برتری حاصل کی۔ مسلم لیگ نون کے فائنانس ترمیمی بل کی قومی اسمبلی سے منظوری کو خلاف ضابطہ قرار دے دیا۔ فائنانس ترمیمی بل کی منظوری میں قواعد کی خلاف ورزی پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا، قانون ساز اجلت میں ہوئی حکومت بتائے کسی بات کی جلدی تھی، حکومت کو ٹیلی فون کالز پہ اکثریت ملی۔ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر اسد کیسر پر بھی شدید تنقید کی۔ سابق وزیر خزانہ مفتح اسماعیل نے کہا کہ IMF نے خسارے میں کمی کی تجویز دی، حکومت نے خسارہ کم کرنے کے لیے اپنے خرچے کو کنٹرول کیا، لیکن حکومت نے عوام پر اربوں روپے کے ٹیکس عائد کر دیے۔ سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ وزیر خزانہ 6 ماہ پہلے جنت کی تصویر دکھا رہے تھے، اب منی بجٹ لا کر عوام کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ دیا گیا۔ سابق وزیر تجارت خرم دستگیر نے کہا کہ عمران خان نے یہ بل پاس کروا کے اپنی خودکشی کے پروان پہ دستک کیے ہیں۔ اب خبر شامل کریں گے سینٹرل جیل کے حوالے سے۔ بااثر قیدیوں کو جیلوں کے بجائے اسپتالوں میں رکھنے کی تفتیش میں پیش رفت آئی ہے اور سینٹرل جیل کراچی کے سپرڈنٹ حسن سہتو کو معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے جیل خانہ اعجاز جھاکرانی نے بتایا کہ قیدیوں کی اسپتالوں میں منتقلی کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹرل جیل کے سپرڈنٹ کو معطل کر دیا گیا اور انہیں محکمہ داخلہ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ معطلی کا مقصد تحقیقات کو شفاف بنانا ہے۔ قیدیوں کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جائے گا۔ جو بھی کسی غیر قانونی عمل میں ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں مجرم شاہ رخ جتوئی کے جیل کے بجائے اسپتال میں رہنے کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا، جس کے بعد سزا یافتہ مجرموں کی ایک فہرست نکلتی چلی گئی اور پھر انہیں بھی اسپتالوں سے جیل واپس منتقل کیا گیا۔ کوئٹہ بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز اور صوبائی حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ بلوچستان حکومت اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان جاری ڈیڈ لاک کے باعث مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ہڑتال کے سبب سرکاری ہسپتالوں میں OPDs اور انڈور سروسز بند ہوئے 3 ماہ بیت گئے، جس کے باعث بچے، بزرگ اور خواتین مریضوں کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے مریض نجی ہسپتالوں کا رخ کرنے اور مہنگا علاج کروانے پہ مجبور ہے۔ واضح رہے چند روز قبل اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے والے ینگ ڈاکٹرز نے ریڈ زون جانے کی کوشش کی، جس میں پولیس نے ڈاکٹرز پر لاٹھی چارج کرتے ہوئے 20 ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس دوران 6 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے۔
अब आपको बताएंगे महंगाई के हवाले से हालिया हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हुआ। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.43% की मामूली कमी, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह अभी भी 19.82% बरकरार है। आपको बताएं विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि हफ्तावार बुनियादों पर गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान प्याज 14.65%, माचिस 1.14%, आग जलाने वाली लकड़ी 1.30% महंगे हुए, जबकि चिकन 3.40%, अंडे 2.9% और टमाटर 1.26%, आलू 1.65%, चीनी 0.17% और आटा 0.61% सस्ता हुआ है। बुलेटिन में शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें और आपको बताएंगे कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पॉप फ्रांसिस को एक सहाफी ने म्यूजिक शॉप से निकलते हुए देख लिया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। आपको बताएं गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक पॉप फ्रांसिस मंगल के रोज वेटिकन के खुफिया तौर पर एक म्यूजिक शॉप में गए, ताहम जब वो बाहर आए तो मकामी सहाफी ने, जो मॉडर्न इत्तेफाक से वस्ती रूम के इलाके में मौजूद थे, उन्होंने मोबाइल से पॉप की वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट कर दी है। ताहम 85 साला फ्रांसिस ने सहाफी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने इसके काम पर मुबारकबाद दी और अपनी बदकिस्मती पर अफसोस का इजहार किया। फ्रांसिस ने खत में लिखा कि आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये मेरी बदकिस्मती थी कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद टैक्सी रैंक के पास एक सहाफी मौजूद था जिसने मुझे देख लिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आपको बताएं कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि रूस ऐसा माहौल बना रहा है किसी भी वजह से को बुनियाद बनाकर यूक्रेन में हार जीत कर सके। ये वही हिकमत अमली है जो रूस ने 2014 में क्रीमिया में इख्तियार की थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रूस मशरकी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए पहले ही अपने ग्रुप तैनात कर चुका है। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम की कुछ तफसील। महकमा मौसमियात ने अगले हफ्ते से बरी और खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। आपको बताया महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, शुमारी इलाका जात और आज़ाद कश्मीर में आइंदा हफ्ते मंगल से जुमरात तक बर्फबारी का इम्कान है। PDMA खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ज़िला इंतजामिया और मुतालिका इदारों को इस हवाले से मुरासला भी इरसाल कर दिया गया। DGPADMA का कहना है कि ज़िला इंतजामिया और मुतालिका इदारों को पेश के इक़दाम की हिदायत की है और लिंक रोड्स की बहाली के लिए मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाने का कहा गया है। इसके अलावा PDMA ने सयाहों को दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत की है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बलाई अजला में बारिश और बर्फबारी के बाइस लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। चित्राल, दीर और सवात, मालाकंड, कोहिस्तान और शांगला, बुनीर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान और नौशेरा में भी बारिश की पेशगोई की गई है। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। आपको बताते हैं हैदराबाद बल्दियाती थाने की हदूद में अपने जालिम शौहर के हाथों कत्ल होने वाली मासूम बच्चों की मां कुर्रतुल ऐन को 6 माह गुजरने के बाद भी इंसाफ ना मिल सका। हैदराबाद के बल्दिया थाने की हदूद में 15 जुलाई को अपने जालिम शौहर के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली कुर्रतुल ऐन कत्ल केस को 6 माह गुजरने के बावजूद कुर्रतुल ऐन को मासूम बच्चों को इंसाफ ना मिल सका। अपनी बीवी कुर्रतुल ऐन को मुबैना तौर पर कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम इंडर ट्रायल कैदी उमर खालिद मेमन की जमानत के लिए जो दरख्वास्त दाखिल की थी, आज उस पर सुनवाई हुई। याद रहे कि 6 माह पहले कुर्रतुल ऐन को अपने जालिम शौहर ने बेदर्दी के बाद अपने बच्चों के सामने तशद्दुद करने के बाद मुबैना तौर पर कत्ल किया था। खास ज़राए का कहना है कि मुलजिम अपनी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश कर रहा था और जमानत करवाकर मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। दूसरी तरफ से सिंध शागिर्द एहतियात की जानिब से कुर्रतुल ऐन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी सिंध में एहतजाज तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया गया।
खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में शदीद धुंध, मोटरवे M4 M3 ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। खानेवाल शहर और गिरदनवाज शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शदीद धुंध की वजह से अब्दुल हकीम इंटरचेंज, आदिवाला इंटरचेंज, शामकोट इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अहमदपुर शर्किया मुसाफिर खाने के करीब धुंध के बाइस तेज रफ्तार ट्रॉलर की स्कूल के बच्चों को रिक्शे की टक्कर, 4 जहां बाग और 10 बच्चे जख्मी हो गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि अहमदपुर शर्किया मुसाफिर खाने के करीब स्कूल के बच्चे रिक्शे पर पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू 112 ने हादसे पर पहुंच के जहां बाग और जख्मियों को विक्टोरिया अस्पताल बहावरपुर मुंतकिल कर दिया। कोटद्दू स्पेशल ब्रांच की रात गए कार्रवाई, खाद से भरा 1000 बैग के करीब ट्रॉलर पकड़ा गया और असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि रात की तारीकी में सांसों में खैबर पख्तूनख्वा स्मगल की जाने वाली गवारा खाद से भरा ट्रॉलर स्पेशल ब्रांच के अहलकार ने पकड़कर असिस्टेंट कमिश्नर को आगाह किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉलर को अपनी तहवील में ले लिया। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक ट्रॉलर पर 1000 बैग यूरिया और खाद मौजूद थे। अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान से खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से 2021 में नुमायां कारकर्दगी दिखाने पर कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों को फ़ीकस 15 लाख रुपए का इनाम दिया। PCB ने कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से 2021 और बिलखसूस T20 वर्ल्ड कप में नुमायां कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के एजाज़ में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद, अमाद वसीम, शाहनवाज धुनी, सज्जाद खान, आबिद अली, हेड कोच सकलैन मुश्ताक और चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि हसन अली, शादाब खान और मोहम्मद हाफिज़ कराची में निजी मसरूफियात की वजह शिरकत ना कर सके। तकरीब के आगाज़ से कबल चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा, जबकि उन्होंने खिलाड़ियों को फ़ीकस 15-15 लाख रुपए का इनाम भी दिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल और आपको बताएंगे पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान ओमिक्रॉन से सेहतयाब हो गई है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकारा ने समाजी राबते की वेबसाइट पर और फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप पर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीर शेयर की हैं और ओमिक्रॉन से मुतासिर और सेहतयाब होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने की तस्दीक की है। उन्होंने लिखा कि मैं सेहतयाब होने के बाद बाल कटवाने गई और इन पर गुलाबी रंग करने का तकाजा किया, जिस पर हेयर ड्रेसर खौफजदा हो गया था। माहिरा खान ने बताया कि इनकी इनकार करने के बाद बाल कटवाए और जब घर आई तो अम्मी ने नया स्टाइल देखकर हैरान रह गई। अदाकारा के मुताबिक वो इससे पहले कभी बाल रंगवाने या इनका स्टाइल छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, मगर अब वो इस तब्दीली पर खुश हैं। याद रहे कि इससे कबल दिसंबर 2020 में भी माहिरा खान कोरोना वायरस का शिकार हुई थी, जिसके बाद उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम शेयर करते हुए मुलाकात करने वालों को आइसोलेट होने का मशवरा दिया था। उन्होंने मद्दाहों से अपील की थी कि वो SOPs पर अमल करें और फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बॉलीवुड अदाकारा और रियलिटी शो की जज मलाइका अरोड़ा ने पैगाम दिया है कि ज़िंदगी 25 साल की उम्र के बाद ख़त्म नहीं हो जाती। हाल ही में 48 साला बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा और उनके 36 साला बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के दरमियान अलहदगी की खबरें मीडिया पर आई थी, जिन पर अर्जुन कपूर ने रद्दमल देते हुए कहा इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी थी। ताहम मलाइका अरोड़ा ने इस मामले पर भी अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। अब अर्जुन कपूर के साथ अलहदगी की खबरों के बाद मलाइका अरोड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने पैगाम दिया कि 25 साल के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। मलाइका अरोड़ा ने लिखा 40 साल की उम्र में मोहब्बत की तलाश को मामूल बनाया।
अब आपको बताएंगे जिला कचहरी लाहौर में मजिस्ट्रेट ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदम पेशी पर मीशा शफी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा वर्क ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए मीशा शफी, माहम जावेद, अली गुल पीर, फैजान रजा और हसीमुज़्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फैसले में कहा गया कि मीशा शफी समेत 5 मुलजिमा को की हाजिरी माफी की दरखास्त से नाकाबिल वजाहत है, इसलिए मीशा शफी समेत 5 मुलजिम आइंदा समात पर 50-50 हजार रुपए के जमानती मुचलके जमा करवा कर पेश हों। इसके अलावा अदालत ने मुलजिमा फरीहा अयूब की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर की, जबकि अदालत ने शरीक मुलजिम अली गुल पीर की बरियत की दरखास्त पर वकला को 8 फरवरी को तलब कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। फास्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फास्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों अपडेट के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।